हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पल्लवी है और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक टेबल लैम्प। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है ये एक्रेलिक शीट्स। ये 4 के सेट में आते हैं, मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर का जो प्रोटेक्टिव कवर है वो हटा लेंगे। नेक्स्ट मैंने लिया है ये ग्लास कलर्स, ये फेविक्रिल का है। इस पैकेट में हमें मिलता है एक लाइनर और 10 शेड्स ऑफ कलर्स। सबसे पहले हम लोग अपने एक्रेलिक शीट को एक पेपर पर रख लेंगे। इस पेपर पे मैंने कोई एक डिजाइन ट्रेस कर लिया है और उसी के ऊपर रख करके हम लोग अपने लाइनर से, जो कि ब्लैक कलर का है, उससे अपना डिजाइन बना लेंगे। अब बीच में ही डिजाइन बनाते बनाते ये जो लाइनर था ये पूरा लीक करने लगा, पूरा मेस क्रिएट हो गया था। तो फिर मैंने उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मुझे तब समझ में आया, मैंने एक कोन बनाया और कोन से ही सारे डिजाइन्स फिर आगे बनाए हैं। तो हमारे 4 में से 2 एक्रेलिक शीट्स पर तो मैंने ऐसे ही ट्रेस किया हुआ डिजाइन बनाया है। तो चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग इसमें कलर्स फिल करेंगे। इसके ऊपर डिजाइन बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं हो रहा था, बट ये जब सूख गया तब आप देखो इसकी हालत कैसी हो गई थी। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, सो सैड। मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार इतना मेहनत किया और ये इसकी क्या हो गया है, कैसे बनेगा मेरा DIY। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो फर्स्ट स्टेप में ही फेल हो गई, बट फिर भी मैंने हिम्मत रख के आगे का काम किया। तो जहां जहां भी ये पेंट उखड़ रहा था मैंने उसको वापस से आउटलाइनर से फिर से लाइन किया एंड देन हम लोग इसमें कलर्स फिल करेंगे। अब मैं ग्लास पेंटिंग पहली बार कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता था कि ये जो कलर्स होते हैं इनको किस तरह अप्लाई करते हैं और ये सूखने के बाद फिर कैसे हो जाते हैं। तो इसी वजह से पहली ही बार में एक जगह पर देखो आप, मेरा रेड कलर थोड़ा सा ब्लीड हो गया है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में चला गया है। तो उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो गई थी और बहुत कंजूसी से कलर्स अप्लाई कर रही थी, जो कि सूखने के बाद बहुत हल्के हो गए थे। अब हम हमारे नेक्स्ट 2 एक्रेलिक शीट्स पे डिजाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर डिजाइन बनाने के लिए ना मैंने वो जो ग्लास कलर्स में लाइनर्स मिले थे उसका यूज नहीं किया है। मैंने फेविक्रिल के जो 3D लाइनर्स होते हैं उसका यूज किया है, बट उसको मैंने डायरेक्टली कोन में ही फिल करके और फिर यहाँ पर डिजाइन अप्लाई किया है, क्योंकि कोन से बनाने में इजी हो रहा था। तो अब लेट्स सी इसका आउटपुट कैसा आता है। हम हमारे दोनों एक्रेलिक शीट्स पे डिजाइन बना लेंगे। इस बार मैंने सोचा था मैं कोई ट्रेस किया हुआ डिजाइन नहीं बनाऊंगी, अपने मन से मैं डिजाइन बना रही हूँ एंड ऑनेस्टली दिस इज मच इजियर। अब इसके पहले क्योंकि मैं 2 एक्रेलिक शीट्स ऑलरेडी पेंट कर चुकी थी तो ये वाला थोड़ा बेटर था। मुझे आइडिया थोड़ा सा मिल गया था कि कलर्स को किस तरह कंट्रोल करना है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है। तो बस ऐसे ही हम लोग सारे कलर्स को फिल कर लेंगे। इन कलर्स की सबसे अच्छी बात ये है ना, ये बहुत ही कलरफुल, मतलब बहुत ही वाइब्रेंट दिख रहे हैं और 10 शेड्स हैं तो आपको कलर्स की कमी नहीं होगी। अब जहां जहां आपको बबल्स दिखेंगे उसको जरूर से फोड़ दीजिएगा। आई डिड अ लिटिल केयरलेसनेस इन दिस, और मैंने जहां जहां फूटा, जहां नहीं फूटा, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये बाद में जाके कैसा लगने वाला है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि अगर बबल्स नहीं फोड़े तो बाद में कैसा दिखेगा। चारों हमारे एक्रेलिक शीट्स सूख गए हैं। सूखने के बाद अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारा जो वो वाला डिजाइन जो हमने ट्रेस करके बनाया था, और जहां जहां भी बबल्स हमने फोड़े नहीं थे उसका पूरा निशान रह गया है, बट फिर भी ये देखने में सुंदर कलरफुल लग रहा है, तो सुंदर ही लग रहा है। और नेक्स्ट वो वाला डिजाइन है जो हमने अपने मन से बनाया था। मुझे ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि ये क्लीन दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। डिजाइन थोड़े बड़े बड़े हैं तो बहुत घचपच नहीं लग रहा है। जो ट्रेस मैंने करके बनाया था वो उसमें बहुत छोटा छोटा डिजाइन हो गया था, कलर्स एक दूसरे में मिक्स हो गए थे। और वो क्योंकि मैंने पहले बनाया था तो मतलब फर्स्ट टाइम आई वॉज डूइंग ग्लास पेंटिंग,
तो इसी वजह से वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हो गया था। चलिए अब आगे का काम कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने लिया है ये मिल्क शेक का बॉटल। इसी को यूज करके हम लोग टेबल लैंप का बेस बनाने वाले हैं। इस पर हम मिरर्स को यूज करके डिजाइन बनाएंगे। तो इस पर जब मैं डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही थी तो मैं एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, बट क्योंकि इसमें कर्व है, ये बॉटल है, कर्व्ड है, तो इसी वजह से ना मेरा जब फेविकॉल ड्राई नहीं हुआ था तो सारे ग्लासेस जो मिरर्स जो हैं वो फिसल रहे थे, जिस वजह से कि मेरा वो जो पैटर्न है वो समवॉट फॉलो हुआ है बट एग्जैक्टली नहीं। तो यहाँ पर मैं मिरर मोज़ैक आर्ट करने वाली हूँ। तो मिरर्स हमारे अप्लाई हो गए, मैंने बीच में थोड़े थोड़े गोल्डन मिरर्स भी लगाए हैं। अब हम लोग व्हाइट सीमेंट ले लेंगे, उसमें फेविकॉल मिक्स कर ले रही हूँ और थोड़ा सा पानी, और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं कलर्स ऐड करूंगी। तो इसमें पहले मैंने ब्लू कलर ऐड किया, उसको मैं मिक्स कर ले रही हूँ। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने ग्रीन कलर भी ऐड कर दिया, और ग्रीन कलर ऐड करने के बाद अब देखो इसका कलर क्या बन गया है। थोड़ा सा डल तो हो गया है बट ठीक है। फिर मतलब मेरे आलसी दिमाग ने मुझे ये समझा दिया कि कोई बात नहीं, ऊपर का जो ग्लास वाला पोर्शन है, जो ग्लास पेंटिंग वाला पोर्शन है, वो हमारा मेन अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर नीचे वाला पोर्शन भी उतना ही ब्लिंगी हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा और वाइब्रेंट हो जाएगा तो फिर सारा ध्यान जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर ये नीचे वाला डल लग रहा है तो कोई बात नहीं, सारा फोकस जो है वो ऊपर वाले पे रहना चाहिए। सो दैट इज हाउ माई लेजी ब्रेन कन्विंस्ड मी टू नॉट डू एनीथिंग फर्दर, और इसी को यूज कर लिया मैंने। फिर तो हम लोग अच्छे से पूरा अपना पेस्ट को अप्लाई कर लेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा हाथ से इसको स्मूदन आउट कर ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई और मटेरियल नहीं यूज कर सकते हैं, ये कर्व्ड सरफेस है तो हाथ से ही अच्छे से हो जाएगा। फिर हम लोग इसको अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे। जब भी हम लोग मिरर मोज़ैक आर्ट करते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि whenever it's like 70 to 80% ड्राई, तभी आपको इसके मिरर्स को क्लीन कर लेना चाहिए। मेरे साथ ये हुआ कि जब भी मुझे ऑफिस के पहले या बाद टाइम मिलता है तब मैं DIYs बनाती हूँ, और कभी अगर ऐसा हो जाता है कि ऑफिस में ज्यादा बिजी हो गए, लेट हो गया या अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ा, तो वैसे हालत में फिर DIY वैसे का वैसा रखा रह जाता है और जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। तो इस केस में भी यही हुआ, एक अर्जेंट वर्क आ गया और फिर मैं इसको देख ही नहीं पाई और ये पूरा लगभग 1.5-2 दिन तक ये ऐसे ही रखा रह गया। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा ड्राई हो गया। मिरर्स के ऊपर भी जो लेयर लगा था सीमेंट का वो भी बहुत ड्राई हो गया। तो मुझे छुड़ाने में बहुत मुश्किल हुई। आप देखिए, ये मैं कपड़े पहले स्पंज से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी बट नहीं छूटा, तो फिर फाइनली मुझे चाकू से इसको एकदम खुरच के निकालना पड़ा। बट एनीवेज, तो ये सीख है नेक्स्ट टाइम के लिए कि 70 to 80% ड्राई होने के बाद ही आप इसको क्लीन कर ले। तो हमारा बेस जो है वो रेडी है, बट मुझे ये थोड़ा सा ना अभी अनफिनिश्ड सा लग रहा था। इसी वजह से फिर मैंने गोल्डन कलर से इस पे थोड़े से डिजाइन्स बना लिए, इसका आउटलाइन बना लिया और बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे लाइंस बना करके इस पर डिजाइन बना लिया है मैंने गोल्डन कलर से। तो अब हमारा बेस फाइनली रेडी है। अब आगे का काम कर लेते हैं। तो मैंने इसी बॉटल का कैप निकाल लिया है और इस कैप के ऊपर, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स चिपका लिए हैं सो दैट जो हमारे एक्रेलिक वाला फ्रेम है इसको इसके ऊपर रखने में इजी हो जाए, वो एक बेस के जैसे काम करेगा। अब हमारे जो एक्रेलिक शीट्स हैं वो भी बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, तो इनको हम लैम्प शेड के जैसे फॉर्म कर लेंगे, चारों को एक दूसरे से चिपका लेंगे। वो करने के बाद मैंने चारों तरफ से ग्लू गन से भी इसको फिक्स कर लिया है बाहर से, तो ये अंदर से भी प्रोटेक्टेड हो गया और बाहर से भी प्रोटेक्टेड हो गया। अब फाइनली आता है हमारा स्टार ऑफ द शो, मेन प्रोडक्ट जो है, दैट इज लाइट। सो ये लाइट मैंने अमेजोन से लिया था। मुझे क्योंकि ना कुछ वायरिंग वगैरह का झंझट नहीं करना था, इसीलिए मैंने ये वायरलेस रिचार्जेबल लाइट्स लिए हैं। इन 2 के सेट में आए थे और आई थिंक 399 रुपीज में मुझे 2 मिले थे, मतलब 200 रुपए का एक। इस डब्बे में 3 चीजें हैं। एक तो हमारा लाइट है, एक इसका चार्जर, और दूसरा ये स्टिकर है, मैग्नेटिक स्टिकर्स, जिसको कि 2 स्टिकर्स हैं। एक हम लोग वॉल पे या जिस भी सरफेस पे आपको ये लाइट लगानी है उस पे लगा देंगे, और दूसरा इस लाइट पे लगा देंगे, ताकि जब भी हमको इसको चार्ज करना हो हम बहुत ही इजीली इसको निकाल करके चार्ज भी कर सके। और फाइनली सभी पीसेस को असेंबल कर लेते हैं।
आप देखते जाइए। अच्छा, अब ये फाइनल स्टेप करने से पहले मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी है। जब मैंने ये फ्रेम का चारों एक्रेलिक शीट्स फ्रेम के जैसे अटैच कर लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो कमी लग रही है और ऊपर वाला पोर्शन खाली लग रहा था। तो मेरे पास जो एक और बचा हुआ एक्रेलिक शीट था, तो मैंने उसको यूज करके उस पे भी डिजाइन बना लिया है और फिर उसको हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे। पर इसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि जब भी हमें बल्ब निकालना होगा तो हम इसको हटा करके बल्ब इजीली निकाल सकते हैं। और इस पर भी मैं एकदम डिफरेंट डिजाइन बना रही हूँ। जो पहले चारों डिजाइन्स एक जैसे थोड़े से सिमिलर थे, इस पर मैं एकदम ही अलग। अब मेरे को ऐसा लग रहा था बनाते वक्त कि अरे मैं तो अब एकदम प्रो हो गई हूँ, 4 पेंटिंग्स बना लिए, ये 5वां है। तो मेरे को जैसे जो डिजाइन मुझे दिमाग में आ रहा था मैं वो बना रही थी और फिर उसको हमने फट से कलर कर लिया है और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब चलिए फाइनली हम हमारे सारे पीसेस को असेंबल कर लेते हैं और उसके बाद इसका फाइनल लुक देखेंगे। आप बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा लैम्प का डिजाइन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फीडबैक्स और सजेशंस मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।